हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में मैंने बिहार दरोगा स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन संकलित की हूँ, जो टेस्ट सीरीज का तीसरा सेट है। पहला इसमें कुल एक सेट 50 अपलोड क्वेश्चन किए दिए गए जाएंगे हैं। और इसमें इस टेस्ट का कट ऑफ ज्योग्राफी, होगा बिहार 35 का। स्पेशल और तो चलिए करेंट स्टार्ट से करते कुछ। हैं। भारत के राज्यों में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत के राज्यों में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों में से चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2018 और 19 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत में राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है या द्वितीय या तृतीय या फिर चतुर्थ स्थान है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है और प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, जिसे हाल में जीआई टैग भी मिला है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शंस हैं जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। जैसे खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आता है? खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन आते हैं। और गैर खाद्यान्न फसलें यानी नकदी फसल में तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों और रेशेदार में कपास, जूट और बागानी फसलें में चाय, कॉफ़ी, रबड़ और अन्न, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब नकदी फसलें हैं। लेकिन खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्वार, जो नकदी फसल नहीं है। बाकी ऑप्शन जूट, मूंगफली, गन्ना, ये सब नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लौह अयस्क से संपन्न दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का या सीडेराइट का या लिमोनाइट का या मैग्नेटाइट का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि उससे कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? झरिया में या फिर जमशेदपुर में या रांची में या फिर लोहरदगा में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झरिया में।
झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकील कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, या फिर अंकलेश्वर गुजरात, या नौगांव गुजरात, या डिगबोई असम। कौन सा सबसे पुराना तेल भंडार है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? ऑप्शंस है 1950 से 60 के बीच, या फिर 1930-40 के बीच, या 1990 या 2000 के बीच, या फिर 1970 और 1980 के बीच। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के बीच। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1970-80 के दौरान भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना में, या फिर दरभंगा में, या धनबाद में, या फिर टाटा नगर में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाटा नगर में। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, जो टाटा नगर यानी जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, या चमड़ा के लिए, या फिर जूट के लिए। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? तारापुर, या टिटागढ़, या रांची, या खेतड़ी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले के में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा की खानें पाई जाती हैं। अगर ऑप्शंस को देखें तो तारापुर परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि टिड्डागढ़ कागज उद्योग के लिए और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ऑप्शंस हैं महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, या प्रमुख वायु मार्ग, या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, या स्वर्ण व्यापार का मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया? ऑप्शंस हैं 1988 में, या 1987 में, या 1989 में, या 1986 से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा दूरस्थ डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाट अंचल अवस्थित है? पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? बिहार में या झारखंड में या मध्य प्रदेश में या मेघालय में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटानागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं और इसका अधिकांश भाग, छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी है। गद्दी किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश का या हिमाचल प्रदेश का या अरुणाचल प्रदेश का या फिर मेघालय का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6 राज्य से या 7 राज्य से या 8 राज्य से या फिर 9 राज्य से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 राज्य से। असम 7 राज्यों से मिलती है। पहला है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। असम से मिलने वाले सीमाएं हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। और असम के बारे में यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है कि असम 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। पहला है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के या संथाल परगना के या अरुणाचल प्रदेश के या फिर मेघालय के? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियाँ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है। कितनी होती है? 6000 मीटर होती है या 600 मीटर तक होती है या 800 मीटर तक होती है या फिर 100 मीटर होती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है, कौन है सबसे बड़ी नदी? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है और इसकी लंबाई है कितना? 2525। इसे 25-25 के रूप में भी याद कर सकते हैं, 25-25 किलोमीटर। और अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं वृद्धावस्था पेंशन या स्वास्थ्य बीमा या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा या उपरोक्त सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धा पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसका प्रारंभ केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शंस हैं APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी या राजीव गांधी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं निर्यात संवर्धन या कुशल राजकोषीय प्रबंधन या बैंकिंग सुधार या ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP छठी योजना में 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना और निर्धनता को निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं को कब शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं 1950 में या 1951 में या 1952 में या 1953 में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा देश के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से समुदाय विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत की गई और समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बिचौलियों की समाप्ति या भू जोतों का एकत्रीकरण या सहकारी कृषि या किसानों को मकान ऋण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसानों को मकान ऋण। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में बिचौलियों की समाप्ति और भू जोतों का एकत्रीकरण और सहकारी कृषि भूमि सुधार में शामिल थे, लेकिन किसानों को मकान ऋण भूमि सुधार में शामिल नहीं है। यह स्वतंत्रता के उपरांत भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? बीजों की उच्च किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीजों की उच्च पैदावार के किस्म पर निर्भर है। हरित क्रांति को 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया, जिनमें निम्नलिखित इनपुट को सम्मिलित किया गया था। जैसे पहला है कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। हरित क्रांति के लिए उपयुक्त चारों आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? ऑप्शंस हैं रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग या जूट तथा रुई उद्योग या कागज तथा लोहा उद्योग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 163 वर्ष पुराना है और 1855 ईस्वी में श्री रामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। और जब विभाजन हुआ तो भारत में जूट उद्योग को सर्वाधिक क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई और दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उत्पादक 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। इस प्रकार विभाजन के कारण भारत में जूट तथा रुई उद्योग पर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है कौन है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, कपास या कागज। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपास। भारत में वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित है। कपास उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहद उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है? ऑप्शंस है अनुपम झील या सांबर झील या सुखना झील या फिर कामा झील। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिलों में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में और कामा झील हरियाणा में और सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए या भारी उद्योग के लिए या बाढ़ के लिए या फिर सूखा के लिए? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में गिरती है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इसीलिए इधर कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बिहार के तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों में कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गया। गया गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शंस हैं 7 जिलों से, 8 जिलों से, 9 जिलों से या फिर 10 जिलों से। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 जिलों से। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से संबंध है। इस प्रकार पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। ऑप्शंस हैं बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या स्वर्णरेखा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है और दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 मार्च, 8 मई या 8 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शंस को देखें तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में? ऑप्शंस हैं इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। दिए गए ऑप्शंस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है।
जो इसमें गलत दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है तथा इस न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी और इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं। भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं, कौन कौन है? रॉ, आईबी या सीबीआई या इनमें से सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं रॉ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दूसरा है आईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और तीसरा है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस प्रकार भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं रॉ, आईबी और सीबीआई। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? ऑप्शंस हैं भारत और चीन, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस या रूस और फिनलैंड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी एवं फ्रांस। मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। अदर ऑप्शंस को देखें तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है मैकमोहन रेखा और जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है हिंडनबर्ग रेखा और रूस और फिनलैंड के बीच रेखा है मेन रहीम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है दिए गए ऑप्शंस में देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या जननायक कर्पूरी ठाकुर। यह ऑप्शन ई सभी सही सुमेलित है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई सभी सही सुमेलित है। जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जेम्स एंडरसन, AB डिविलियर्स, मुथैया मुरलीधरन या शेन वॉर्न। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड की प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट मैच में तेजी से 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। बाउल में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलते समय उन्होंने अजहर अली को टेस्ट मैच में 5वें दिन आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस है नीलकंठ भानुप्रकाश, दीपक सुलखिया, जितेंद्र सिंह यादव या महेश नागपाल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीलकंठ भानुप्रकाश। भारतीय ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानुप्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दिग्गज गणितज्ञ शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड प्राप्त किया है और इसी में रजत पदक प्राप्त हुआ है लेबनान के मोहम्मद अली मीर को। कांस्य पदक मिला है UAE की अस्मिता पॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु या गुजरात। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सिलेज नदी में दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई है?
ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या गुजरात। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। वैज्ञानिक नाम टॉड से प्रसिद्धि महसीर प्रजाति की दुर्लभ मछली आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस मछली को लुप्त सूची में शामिल कर रखा है। इस मछली को हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान, जहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है, वहां मुख्यतया देखा जाता है। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों से 10 लाख मास्क बनवाए हैं? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों से 10 लाख से अधिक मास्क बनवाए हैं। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य में मास्क बना एवं उसे बेच सकते हैं। राज्य में बड़े स्तर पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए मास्क की खपत को दर्ज किया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इस प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन का बिहार दरोगा का यह सेट समाप्त हुआ। इसमें कटअप था 35 का। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।